नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। 29 दिन में ढह गया सत्तरघाट पुल, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को बताया भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह। सत्तरघाट पुल मामले में चिराग पासवान ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार सरकार का आरोप, सत्तरघाट पुल ध्वस्त होने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं तेजस्वी। सुपौल में ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर जा रहे डॉक्टर साहेब, लालू ने ट्वीट किया वीडियो। देश में पहली बार पटना एम्स में युवक को दिया गया कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज। 2 करोड़ का सोना अंडरगारमेंट में छिपा कर ले जा रहे थे दिल्ली, पटना में दबोचे गए। दिल्ली से दरभंगा आ रही बस NH 28 पर पलटी, 1 की मौत और 36 यात्री जख्मी। गैंगरेप पीड़िता की गिरफ्तारी पर देश के 376 वकीलों ने पटना हाईकोर्ट को लिखा पत्र, मामले में दखल देने की मांग। बिहार के 14 जंक्शन पर 300 रेल कोच में बनेगा आइसोलेशन वार्ड। अब देश दुनिया की सुर्खियां। कोरोना काल की मार से कैसे उभरे इकोनॉमी, पीएम मोदी की 50 अधिकारियों संग बैठक। राजस्थान में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट खेमे की संशोधित याचिका पर सिंगल बेंच ने सुनवाई की, मामला डबल बेंच को रेफर किया। सांसद बेनीवाल का ट्वीट, वसुंधरा बचा रही है गहलोत की अल्पमत वाली सरकार, कई कांग्रेस विधायकों को फोन किया, सबूत मेरे पास है। बिल गेट्स ने कहा, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकती है यहाँ की दवा कंपनियां। पाकिस्तान के गुप्त जेल में कुलभूषण जाधव से भारतीय राजनयिकों की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। गोपालगंज जिले में 263 करोड़ की लागत से बने पुल का अप्रोच सड़क 29वें दिन ही टूट गया। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। अब इसे लेकर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को ट्वीट कर सीएम नीतीश पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि 263 करोड़ से 8 साल में यह पुल बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ही ढह गया। संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और न ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले भ्रष्टाचारी सहपाठी पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। बिहार में चारों तरफ लूट ही लूट मची है। सत्तरघाट पुल ढहने की घटना को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही नीतीश सरकार पर अपने भी सवाल उठा रहे हैं। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसों से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता के नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती है। लोजपा मांग करती है कि उच्च स्तरीय जाँच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्तरघाट पुल के ध्वस्त होने की झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट कर नंद किशोर यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सत्तरघाट पुल के क्षतिग्रस्त होने की झूठी खबर फैला रहे हैं। सत्तरघाट मुख्य पुल से लगभग 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर एक 18 मील लंबाई के छोटे पुल का पहुंच पथ कट गया है। यह छोटा पुल गंडक नदी के बांध के अंदर स्थित है। सुपौल जिले की निर्मली नगर पंचायत के वार्ड 12 स्थित पब्लिक रेस्ट हाउस में बने कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर अमेंद्र कुमार ठेले पर बैठकर कोविड केयर सेंटर के परिसर में जा रहे थे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने इस वीडियो को ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। लालू ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 15 वर्षों का सुशासन कथित विकास के प्रचार के बोझ तले इतना दब गया है कि कर्तव्य परायण डॉक्टर साहब को ठेले में लद कर कोविड केयर सेंटर जाना पड़ता है। सुशासनीय कोविड केयर को खुद केयर की सख्त जरूरत है। विज्ञापन का हजारों करोड़ मूलभूत सुविधाओं में लगाते तो यह नहीं देखना पड़ता। देश में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया। पटना एम्स में बनी एक्सपर्ट की टीम ने 30 साल के युवक पर वैक्सीन का ट्रायल किया और उसे 0.5 ml डोज दिया गया है। वैक्सीन देने के बाद करीब 4 घंटे तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, फिर घर भेज दिया गया। 7 दिन के बाद फिर इसी शख्स को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि 14 दिन के बाद फिर इन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। देश में अब तक ऐसा ट्रायल किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पटना के मीठापुर बस स्टैंड से 2 तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। दोनों तस्करों को भी दबोच लिया गया है, जिनसे फिलहाल मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। खबरों की माने तो तस्करों के अंडरगारमेंट से गोल्ड बिस्कुट जब्त किए गए हैं। दोनों असम के गुवाहाटी के रहने वाले हैं। गोल्ड बिस्कुट के खेप गुवाहाटी से दिल्ली जा रही थी। तस्करों से सोने के कुल 24 बिस्कुट मिले हैं, जो म्यांमार के बताए गए हैं।
दिल्ली से दरभंगा आ रही एक यात्री बस गुरुवार को करीब 1:30 बजे गोपालगंज के अम्बा गांव के समीप NH 28 पर पलट गई। हादसे में एक यात्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि 3 दर्जन यात्री जख्मी हो गए। जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए कुचायकोट के PHC में भर्ती कराया गया है। जख्मी यात्रियों में अधिकांश को मामूली चोट व खरोच लगी है। ये यात्री दरभंगा, कटिहार, मधुबनी के रहने वाले थे। अररिया में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि कोर्ट की अवमानना के आरोप में रेप पीड़िता और उसके 2 सहयोगियों को जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में देश भर के जाने माने वकीलों ने विरोध जताते हुए पटना उच्च न्यायालय से मामले में दखल देने की मांग की है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस व अन्य न्यायाधीशों ने संबोधित कर लिखे गए पत्र में 376 अधिवक्ताओं का हस्ताक्षर है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आयोग ने इसके पीछे मैन पावर, कोविड महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। इसलिए राज्य में 34,000 एक्स्ट्रा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के चलते ही वोटिंग के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत 65 साल से ऊपर के लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की इजाजत दी गई थी। राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के प्रबंधन की कवायद तेज हो गई है। मरीजों के लिए घट रहे अस्पताल को देखते हुए रेलवे ने बिहार को कुल 300 रेलवे कोच आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए आवंटित किए हैं। राज्य के 14 जंक्शन पर रेलवे आइसोलेशन वार्ड के लिए 20-20 कोच खड़े होंगे। रेल मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोच देना शुरू कर दिया है। इसके तहत मंत्रालय ने बिहार को फिलहाल 300 रेलवे कोच आवंटित किए हैं। कोविड-19 महामारी के बाद बेपटरी हुई देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक इस दिशा में मोदी सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा चुके हैं। खबरों की माने तो कोविड-19 महामारी के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त और वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री का फोकस अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार पर है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उपभोक्ता की मांग में भारी गिरावट के चलते मंदी देखी जा रही है। विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमा गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। पायलट समेत 18 विधायकों ने याचिका में स्पीकर के नोटिस को रद्द करने की मांग की। जज सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। पहली बार सुनवाई में पायलट खेमे ने याचिका में संशोधन का वक्त मांगा, फिर दोबारा 5 बजे सिंगल बेंच ने सुनवाई की। अब यह मामला डबल बेंच को रेफर कर दिया गया है। शुक्रवार को इस मामले की डबल बेंच में सुनवाई होगी। राजस्थान में भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि वसुंधरा राजे ने राजस्थान कांग्रेस में उनके करीबी विधायकों से फोन करके उन्हें गहलोत का साथ देने की बात कही है। सीकर व नागौर जिले के एक जाट विधायकों को राजे ने खुद बात करके पायलट से दूरी बनाने को कहा है। इसका पुख्ता प्रमाण हमारे पास है। विश्व के दूसरे सबसे अमीर और माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स का मानना है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऐसी क्षमता है कि वह कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दवा कंपनियां न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकती है। गेट्स ने कहा कि भारतीय फार्मा कंपनियों ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ की कंपनियां कोरोना वैक्सीन तैयार करने में काफी मदद कर रही है। भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से मुलाकात की। इस मुलाकात का एक मकसद जाधव को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर दस्तखत करवाना था। अब भारत को अपने दोनों राजनीतियों की तरफ से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि यह मीटिंग कितना सार्थक रहा। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।